Hello, friends. Welcome you all in this session. Today we are going to discuss about logarithm. Logarithm almost हर एरियाज में यूज होता है जब भी कोई जब भी कोई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है तो उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिदम यूज़ करते हैं। बेसिकली लॉगरिदम क्या है? इट्स इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन है बेटा? जब भी आपको किसी की भी पावर में कुछ दिया होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है y इज इक्वल टू a पावर x। नाउ दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब क्या है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ए एक्स टाइम्स। बेटा अगर x फाइनाइट है, छोटी है, तो हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हमारे लिए इसे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? लॉगरिदम की हेल्प लेते हैं। बेटा अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है तो ये लॉगरिदम में कैसे कन्वर्ट होता है? log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम लॉगरिदम में कंप्यूट करें, लॉगरिदम में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16। हमें पता है 2 रेज पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 16। इसको अगर हमने लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है तो जो वैल्यू आई है आप उसका लॉग निकालेंगे टू द बेस ऑफ एक्सपोनेंट दैट इज इक्वल टू योर पावर। सो लॉगरिदम में हम इसे इस तरह से कंप्यूट करते हैं। इसे हम समझ भी सकते हैं, उसके लिए आपको लॉगरिदम के कुछ रूल्स पता होने चाहिए बेटा। लॉगरिदम में कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं कि अगर आपको किसी दो आइटम्स की प्रोडक्ट का लॉग निकालना है तो क्या होता है? उनका इंडिविजुअल लॉग क्या है? ऐड हो जाता है। लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर आपको दो आइटम्स की प्रोडक्ट का लॉग निकालना है तो उनकी इंडिविजुअल आइटम के लॉग क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। अगर बेटा आपको दो की डिवीजन का लॉग निकालना है तो इंडिविजुअल आइटम का लॉग क्या है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको किसी की पावर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग निकालना होता है तो जो वैल्यू होती है, पावर होती है, वो आगे जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं इसी रूल को इसके अंदर यूज कर रही हूं। मुझे दिया है y इज इक्वल टू a पावर x। मैंने क्या किया? दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या बना? log y इज इक्वल टू log ऑफ a पावर x। अब आपको पता है कि पावर है, जब हम log किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकालते हैं तो उसकी पावर log के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस बिकम्स log y इज इक्वल टू x log a। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने log की आइटम्स एक तरफ कर दी, log y अपॉन log a दैट इज इक्वल टू x। बेटा log के अंदर एक फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड बेस चेंजिंग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको log ऑफ कोई भी आइटम दे रखा है जिसका बेस क्या है? x है। बेटा जब हम log mx लिखते हैं तो m क्या है? वैल्यू जिसका आप log निकाल रहे हो, और x क्या है? बेस है। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, log m अपॉन log x। इससे इनका बेस कॉमन हो जाएगा दैट इज 10। बेटा अगर आपने बेस क्या लिया है? 10 लिया है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम।
और अगर आपने बेस कुछ भी नहीं लिया तो बेस क्या आता है, ई आता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। सो मेनली जो हमारी अलजेब्रिक आइटम्स होती हैं, डेसिमल आइटम्स, नंबर सिस्टम होता है, उसके केस में हम बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। बाकी सब केसेस में हम बेस क्या लेते हैं, ई लेते हैं। ई इज योर नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम। सो बेटा मैं इसको, इसका कॉमन बेस 10 हुआ। अब मैं इसको क्लब करके लिख सकती हूँ log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यही बन गया हमारा जो हमने बनाना था। a क्या है, बेस ऑफ एक्सपोनेंट, y क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, एंड x क्या है, पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर आप इसको बनाएंगे a पावर x इज इक्वल टू वाई, तो log में हम क्या लिखेंगे, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। सो ये बेटा बहुत जगह पे यूज होगी। आपको कैलकुलेशंस पावर भी निकालनी हो सकती है या आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना हो सकता है। सो वही चीज कि किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू a पावर x, तो जो बेस है वो आपने बेस लेना है, जो ये वैल्यू आई है ये आपने इसकी वैल्यू लेनी है, और जो पावर है वो इसके यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू क्या लेनी है, पावर लेनी है। और इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो बेस से शुरू करना है, इस तरफ जाना है, ये इसकी पावर बनेगी और ये इसकी वैल्यू, a पावर x वैल्यू y। तो किसी भी लॉगरिथम फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। अगर मुझे इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या, ये बेस, ये इसकी पावर और ये इसकी वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो देखो ये बिल्कुल सही आया। और अगर आपने किसी भी वैल्यू को किस में लिखना है, लॉगरिथम में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग, जो ये बेस है ये नीचे आएगा, ये वैल्यू यहाँ आएगी, इज इक्वल टू पावर। So this is the way you can convert an exponential function into logarithm function and logarithm function into exponential function. क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो बेटा लॉगरिथम में एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका बेस होगा, बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। बेस जो भी आप लोगे वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा क्यों बेटा, देखो बेस क्या है, अगर बेस 1 होगा, देखिए अगर बेस 1 होगा तो आप क्या करते हो, ये है ना आपका, आप करते हो a पावर x इज इक्वल टू वाई। बेटा अगर बेस आपका 1 होगा तो किसी की भी पार 1 की जितनी मर्जी पार निकाल लो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो वो मैटर नहीं करता। बेस अगर नेगेटिव होगा, बेस अगर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो वो बेटा नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव की पार निकालते वक्त कई बार क्या होता है, आइटम्स इमेजिनरी हो जाती हैं। सो किसी भी नेगेटिव आइटम का बेटा आप, किसी भी बेस अगर नेगेटिव होगा तो आप उसका लॉगरिथम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, इमेजिनरी हो जाएगी। सो इसीलिए बेस हमेशा आपने क्या लेना है, ग्रेटर देन 1 लेना है। क्लियर, याद रखना जो आपका बेस होगा वैल्यू का, वो हमेशा आपने क्या लेना है, ग्रेटर देन 1। अगर बेस 10 लोगे दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, और अगर आप कुछ नहीं लोगे तो वो नेचुरल बेस ले लेगा, दैट इज कॉल्ड ई। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो हम समझते हैं। सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 243 टू द बेस 3। आपको इसकी वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करनी है। बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप लॉगरिथम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के थ्रू आप इसकी वैल्यू क्या है, निकाल सकते हैं। अगर आप इसको लॉगरिथम के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, log 243 टू द बेस 3, तो इसको बेटा कॉमन बेस में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि टू द बेस 10। सो ये क्या बन जाएगा, log 243 log
3। बेटा 10 बेस आप लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखे तो भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर सिस्टम का जो बेस माना जाता है वो 10 माना जाता है। सो हमने 3 की बजाय बेस क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो जब आप बेस चेंज करते हैं तो जो आपकी वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में चली जाती है उसका लॉग, जो बेस होता है उसका डिनोमिनेटर में चला जाता है उसका लॉग, और दोनों का बेस क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। सो आपने इसको दोनों को कन्वर्ट कर दिया कॉमन लॉगरिथम में। अब आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए। देखिए 243 क्या होता है, 3 पावर 5 अपॉन लॉग 3 को हम आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि लॉग के केस में पावर जो होती है वो आगे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो क्या होगा, 5 log 3 to the base 10 अपॉन log 3 to the base 10। अब देखिए दोनों सेम है, ये आपस में कट गए तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। सो दिस इज द लॉगरिथमिक वे जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, log 243 टू द बेस 3, मान लो ये क्या है, x है। सो मैंने आपको अभी सिखाया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बेस है, इधर जाएंगे, ये इसकी क्या होगी, पावर होगी, और ये क्या होगी, इसकी वैल्यू। सो ये क्या बनेगा, 3 पावर x इज इक्वल टू 243। अब आप इंडिसेस के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या, 3 पावर x इज इक्वल टू 243 क्या बनेगा, 3 पावर 5। आपके बेस सेम है तो आपकी वैल्यूज भी क्या है, सेम होंगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो दोनों में से जो मेथड आपको सिंपल लगता है आप उसके थ्रू इसे क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, log 4 टू द बेस रूट 2। अब देखिए इसको अगर आपने सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल के थ्रू तो आपने क्या लिया, x, ये आपका बेस, ये पावर और ये वैल्यू। सो क्या बना, √2 की पावर x इज इक्वल टू 4। बेटा ये क्या बन गया, 2 की पावर 1/2x, और 4 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 2। बेस सेम है, इंडिसेस में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी सेम होती हैं। तो 1/2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और अगर आप इसको लॉगरिथम के थ्रू करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, log 4 टू द बेस 10 अपॉन log √2 टू द बेस 10। अब इसका क्या बनेगा, log 4 का बन जाएगा 2 की पावर 2 टू द बेस 10, और √2 का क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/2 टू द बेस 10। पावर्स आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 log 2 टू द बेस 10, 1/2 log 2 टू द बेस 10। बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या हो जाएगा, 4। सो दोनों तरीके सिंपल हैं, जो तरीका आपको सेट बैठता है, आपके दिमाग को इजीली ग्रास्प होता है, आप उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, log ऑफ 0.01 टू द बेस 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल के थ्रू करते हैं तो देखिए क्या बना, 10 पावर x इज इक्वल टू 0.01। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो 0.01 का मतलब क्या हुआ, 1/100। ये क्या बना, 1/10 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर x इज इक्वल टू 10 पावर -2। बेस सेम है तो वैल्यूज क्या है, सेम आएंगी। तो x की वैल्यू क्या आई, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, log 1/32 टू द बेस 2। ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल मेथड ज़्यादा बेटर रहता है। इसको x लिया, अगेन ये बेस, ये पावर और ये वैल्यू, तो ये क्या बना, 2 रेज पर x इज इक्वल टू 1/32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर 5।
बेटा पावर को अगर आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये क्या बनेगा, 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 5। बेस सेम है तो पावर्स क्या है, सेम रहेंगी, x इज इक्वल टू -5। आई होप आपको ये मेथड जो है वो समझ में आया होगा कि कैसे आपने लॉगरिदम को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी दिए हो सकते हैं, लाइक log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। सो इसको एक्सपोनेंशियल के थ्रू करेंगे तो ये बेस, ये पावर, ये वैल्यू, तो ये क्या बन गया, 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। सो किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1.5। अब देखिए इसको भी अगर हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, 9 पावर 1.5 इज इक्वल टू x। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में लॉग हमारे लिए क्या है, मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से निकलेगा वैसे भी। जैसे ये अभी पहले ये क्वेश्चंस कर दें, 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 1.5 का मतलब क्या हुआ, 15/10, दैट इज 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हमने लॉग के थ्रू करना हो, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, तो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए अगेन आप पहले इसका बेस चेंज कर दीजिए, log x log 2 टू द बेस 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बना, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4 log 2 टू द बेस 10। बेटा इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log, ये पावर है, पावर का मतलब क्या हो गया, इसकी पावर हो गई, तो ये क्या बना, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 16 टू द बेस 10। बेटा log दोनों तरफ अगर हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ये log यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। सो किसी भी तरीके से आप इसे क्या है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log ऑफ x टू द बेस 81 इज इक्वल टू 1.5। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, 81 की पावर 1.5 इज इक्वल टू x। तो 81 को हमने क्या लिखा, 3 पावर 4, और 1.5 को क्या लिखा, 15/10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो x क्या आ गया, 3 पावर 6। सो 3 पावर 6 का मतलब क्या हुआ, दैट इज 729। सो x की वैल्यू क्या आई, 729। सो आज हमने बेटा सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे लॉगरिदम के थ्रू निकाला जाता है और लॉगरिदम फंक्शन को कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।